स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है, इस इटर्नल क्वेश्चन है जो मुझे बार बार यही इसी पड़ाव पे लेके आ जाता है। अगर सब कुछ ऑलरेडी अनफोल्ड हो रहा है और परफेक्ट है, तो मेरा रोल क्या है उसमें? क्या मुझे एक्टिवली कुछ करना चाहिए या बस अलाउ करना चाहिए? और मैं कैसे जानूं कि यहाँ पे कर्म करना है, यहाँ पे इसको एकदम छोड़ देना है? ये पहला है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम कहते हैं कि डूअर कौन है, आज भी एक सेशन आया था, हु एम आई। अगर कोई डूअर ही नहीं है तो मैं कैसे समझूं कि मुझे क्या करना है और मेरा पथ क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, अध्यात्म की गहराई से जुड़ा हुआ। सच पूछो तो अध्यात्म का गहरे से गहरा प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। बाकी की सब बातें, ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि भांति भांति के सिद्धांत, फिलॉसफीज, वे आध्यात्मिक सवाल ही नहीं हैं। वे बौद्धिक, काल्पनिक ऊहापोह हैं। असली सवाल एक ही है कि मैं उसे जानूं जो सब जान रहा है, अर्थात मैं कौन हूं, हु एम आई। और मजे की बात है, जब हम भीतर खोज में जाते हैं तो आरंभ में तो लगता है कि हम अंतर यात्रा कर रहे हैं, भीतर प्रवेश कर रहे हैं, अपने निकट पहुंच रहे हैं, केंद्र के समीप होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समीप पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि जिसे मैं समझता था कि मैं हूं, वह तो बहुत दूर कहीं पेरीफेरी पर, परिधि पर रह गया। वो तो मैं नहीं हूं जैसा अब तक मैं मानता था, समझता था। जो मेरे आधार कार्ड में, वो पासपोर्ट में लिखा है, मेरा आइडेंटिफिकेशन, मेरी शकल सूरत, मेरी नाक नक्श, मेरी जाति, नाम, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, प्रोफेशन, जो कुछ भी मैं अपने आप को समझता हूँ, नेशनलिटी, भाषा, धर्म, संप्रदाय, जो जो लेबल लगे हुए थे, मैं उनसे बहुत दूर निकल गया, जहाँ उन लेबल का कोई भी प्रभाव नहीं है। केवल होने का एहसास हो रहा है कि हूं। चैतन्य कह सकते हैं। तो मैं हूं का एहसास होता है, अनडिफाइंड। इसका कुछ हम नाम नहीं रख सकते, हम किसी को समझा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। हम इतना ही कह सकते हैं, आप भी अपने भीतर जाओगे तो आप भी अपने आप को पहचान लोगे। जैसा ऊपर ऊपर से आप दिखते हो, ऊपर ऊपर से दो ही चीज दिखती हैं, तन और मन। ना किसी व्यक्ति के शक्ल सूरत, रंग रूप इत्यादि, और उसका मन, उसका ज्ञान, उसके विचार, उससे हम परिचित होते हैं बस। उसकी भावनाओं से कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन वो वास्तव में कौन है, बाहर से पता लगाने का कोई उपाय नहीं। मुझे स्मरण आता है बचपन की एक घटना। चूंकि हम बहुत सारे भाई बहन थे तो सब खेल खेल रहे हैं। ओशो से कहा कि आप भी खेल में शरीक होइए। तो खेल चल रहा था कि कोई दौड़ेगा, उसको जो छू लेगा दौड़ के पहले, फिर वो जीत जाएगा। फिर वो दौड़ेगा, अन्य लोग जो छू लेगा वो पहले जीतेगा। ओशो बैठे ही रहे, उनका ठीक है मैं खेल खेलता हूं, मुझे छुओ। तो मेरी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने उनका हाथ छू लिया कि आप हार गए, हम जीत गए, अब आप दौड़ो। उन्होंने कहा तुमने मेरा हाथ छुआ है, मुझे कहाँ छुआ, ये तो हाथ है मेरा। तो उन्होंने सिर छू लिया, शरीर के दूसरे अंग छुए। तो ओशो ने हमेशा उस अंग का नाम लिया कि ये तो मेरा सिर है, ये मैं थोड़ी हूं। तुमने तो पीठ पे हाथ रखा, ये मैं थोड़ी हूं। मेरी बहन जो थी बड़ी मुश्किल में पड़ गई कि बात तो सच है। ओशो ने कहा मुझे छुओ। खेल खेल में उन्होंने बड़ी गहरी बात कह दी कि प्रत्येक व्यक्ति स्पर्श की सीमा के बाहर है। वास्तव में हम जिसे देख रहे हैं, हम उसे नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर ऊपर के कवच को देख रहे हैं। ऐसा समझें कि भीतर जो है उसके ऊपर कई परतें कपड़ों की
वस्त्रों की चढ़ी हुई हैं, ठंड में पहनते ना, जनवरी में क्लाइमैक्स ठंड जब होती है हरियाणा पंजाब में 10-10 कपड़े एक ऊपर एक पहने रहते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा ये स्थूल काया है, अन्नमय कोश, इसके भीतर छुपा हुआ इथरिक बॉडी, भाव शरीर है, उसके अंदर छिपा हुआ प्राणमय कोश, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल बॉडी, उसके और अंदर छिपा हुआ मनस शरीर, मेंटल बॉडी, विचारों से निर्मित, उसके और भीतर आत्म शरीर, विज्ञानमय कोश उपनिषद जिसे कहते हैं। जब हम वहां पहुंच जाते हैं जिसका स्वभाव केवल जानना है, याद रखिएगा विज्ञान का अर्थ आज की भाषा में जो है साइंस, पुरानी भाषा में ऐसा नहीं था। विज्ञान का अर्थ था विशेष ज्ञान, अर्थात ज्ञाता का ज्ञान। व्हेन यू नो द नोअर, व्हेन यू ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, इसको कहा जाता था विज्ञान। आज हम पदार्थ की और प्रकृति की निरीक्षण से प्राप्त जानकारी को विज्ञान कहते हैं। पुरानी भाषा में जैसे भगवान शिव का ग्रंथ विज्ञान वैरव तंत्र, यहाँ पे विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, वह तंत्र जिसके द्वारा विशेष ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात ज्ञाता का ज्ञान हासिल हो। ये जानने वाला कौन है? तो हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें आत्म अनुभव होता है। लेकिन यहां पर यात्रा समाप्त नहीं होती। अगर हम और गहराई में जाते हैं कि इसके पीछे क्या, यह चैतन्य कहां से, एक उदाहरण से समझें। आपने अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा, कुआं बनाया, तो आप कहेंगे ये मेरा घर है, मेरा आंगन है, मेरा कुआं है, मेरे कुएं का पानी। बिल्कुल ठीक, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी और खोजबीन करें कि मेरे कुएं का पानी ये कहां से आता है, ये है क्या, गहराई में आप पाएंगे कि नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, भूमिगत जल भंडार, जो ना मेरा है ना तेरा है। पड़ोस के घर में भी वही जल भंडार उनके कुएं से झांक रहा है। पूरे गांव में और पूरी दुनिया में जितने कुएं हैं सबके नीचे वही जल भंडार है। उसको फिर मेरा कैसे कहेंगे? वह विराट असीम, वह तो सबका है। तब हमें एक नया शब्द उपयोग करना पड़ता है, ब्रह्म चैतन्य। बजाय आत्मा कहने के अब हम परमात्मा का अनुभव करते हैं। उपनिषद के ऋषि इसको कहते हैं आनंदमय कोश। कोश का मतलब यह भी एक कवच है, एक कपड़ा है, एक वस्त्र है जो हमने पहना है। अंग्रेजी में हम कोश के लिए ट्रांसलेट करें तो कहना होगा शीथ, एक के ऊपर एक परत चढ़ी है। आनंदमय कोश, यह भी कोश है। इसका मतलब यह भी अभी अंत नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान भी आखिरी नहीं है। और भीतर जाते हैं हम, तब हम एक महाशून्य में पहुंच जाते हैं। बुद्ध की भाषा में निर्वाण। चूंकि बुद्ध निर्वाण तक की बात बता रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्मा और परमात्मा को भी इनकार कर दिया कि वहां भी अटक मत जाना, वो भी कपड़े ही हैं। शून्य के ऊपर ये परतें चढ़ी हुई हैं। तो हम जिसे मैं समझते हैं वो बिल्कुल बाहर बाहर का मैं है। मुख्य रूप से हमारा तन और ज्यादा से ज्यादा उसमें मन शामिल है। दूसरे लोग इन्हीं चीजों से परिचित हो पाते हैं, लेकिन हम भी उसी को मैं मान के बैठ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा अध्यात्म का असली प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं। एक बार इस पर हमें डाउट क्रिएट हो जाए, संदेह पैदा हो जाए कि अरे क्या मैं यही हूं जो आईने में दिखाई देता है। और शक इसलिए पैदा होता है कि कुछ साल पहले कुछ और दिखाई देता था, फिर कुछ और दिखाई देने लगा, अब कुछ और ये फिर बदल जाएगा। मन तो निरंतर ही बदल रहा है, तो फिर मैं हूं कौन? तब हम भीतर गहराई में पहुंचते हैं तो आत्मा का ज्ञान होता है।
फिर परमात्मा का ज्ञान होता है और अंत में महाशून्य में पहुंच जाते हैं। शून्य अर्थात कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। तो वहां तो कोई बचा ही नहीं। अब आपके सवाल जो आपने पूछे हैं, कोई सवाल फिर इस पर लागू नहीं होते। देयर इज नो डूअर। अगर आप अंतिम शून्य तक पहुंच गए, हाँ, अगर हम शरीर की बात करेंगे तो शरीर तो कर्म करता है, क्रिया करता है, मन उसको मोटिवेट करता है, वहाँ से आदेश आता है, तब शरीर कुछ करता है। भावनाएं वो भी हमारे कृतत्व का हिस्सा हैं। तो शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर क्रियाएं हैं। विचार मन की क्रियाएं हैं, भावनाएं हृदय की क्रियाएं हैं, और शरीर की स्थूल कर्म हैं, क्रियाएं हैं। अगर हम इससे डिसआइडेंटिफाई हो गए, इसको हम दूर से देखने लगे, आत्म तत्व पर पहुंच गए, चैतन्य तत्व पर, तब हम मात्र दृष्टा हो गए, साक्षी मात्र। और चीजें हो रही हैं यह पता चला। और जब और भीतर गए तब तो फिर वो मैं भाव वो भी उतना भी चला गया, जिसको कहते हैं पहले अहंकार विदा होता है, अस्मिता रह जाती है, हूंपन का बोध। आई एम में से आई गायब हो गया, एमनेस रह गई, और धीरे धीरे वो एमनेस भी गायब हो जाती, इजनेस। परमात्मा को हूं नहीं कह सकते, मैं भी गया हूं भी गया, लेकिन है। इट इज द एग्जिस्टेंशियल फोर्स। फिर इसके आगे जब गए, वहां पे फिर इजनेस के भी पार चले गए, नथिंगनेस में पहुंच गए। फिर तो सारे प्रश्न समाप्त हो गए। हाँ, चीजें अभी भी हो रही हैं। बड़ी विरोधाभासी बात, घटनाएं घट रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, हृदय धड़क रहा है, सांस चल रही है, भोजन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, और मजे की बात है भीतर शून्य है, कोई भी नहीं है, करने वाला कोई नहीं। तो अगर उस शून्य तक हमारी पहुंच बन जाती है, तब दो चीजें पैरेलल समझ में आती हैं। बाहर के तल पर घटनाएं घट रही हैं, तब वो कैसे हो रही हैं? हम यही कहेंगे कि प्रकृति के नियमानुसार हो रही हैं। अब इसमें दो नियम काम कर रहे हैं। एक हमारा शरीर, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके पूर्वजों की लंबी श्रृंखला, डार्विन के विकासवाद के अनुसार अरबों अरबों साल से जो चल रही श्रृंखला, उसका एंड प्रोडक्ट है। इसमें हमारा कुछ नहीं है। आपके शरीर में आपका क्या है? वो क्रोमोसोम्स और डीएनए जो चले आ रहे थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, फाइनली आज आप यहां सामने मौजूद हैं। इसमें आपका कुछ भी नहीं है। ये अपने नियम से चलेगा। अगर आपके पिछली पीढ़ियों की औसत उम्र निकाल लें तो आपकी उम्र लगभग उतनी होगी। उनकी शक्ल सूरत कैसी थी, उसका एवरेज आप पे रिफ्लेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली पेरेंट्स का। कौन कौन सी बीमारियां, फैमिली डिसीजेस थी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स थे, वो सब आप में रिफ्लेक्ट करेंगे। इसमें आपका क्या है? कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज है मन। मन माता पिता से नहीं आया, मन आया पिछले जन्मों की श्रृंखला से। तो लाखों लाखों जन्म हो चुके हैं, भांति भांति के अनुभवों से हम गुजर चुके हैं, न जाने क्या क्या कहानियां घटित हुई, उन सब के इम्पैक्ट और इम्प्रेशन, उनकी सूक्ष्म स्मृति मन पर अंकित है, और वह हमें प्रेरित करेगी आज हम कैसा व्यवहार करेंगे, कौन सी हिडन टैलेंट्स हमारे भीतर हैं। वो चीजें अपने आप अनफोल्ड होंगी। करने वाला कोई नहीं है, उसके अपने नियम हैं। इसलिए हो सकता है एक ही माता पिता के 4 बच्चे हों, और एक बहुत पढ़ने लिखने में प्रतिभाशाली हो, दूसरे को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन खेल में अद्भुत क्षमता है उसकी, और तीसरा चालाक, धूर्त,
वो पॉलिटिक्स में जा रहा है, और चौथा कुछ भी नहीं करता, उसको कुछ करने की रुचि ही नहीं है। इनके शरीर तो एक से हैं, शकल सूरत एक सी होंगी, एक ही माता पिता से आए हैं, एक सा पालन पोषण इनको मिला, एक सी स्कूलिंग इनको मिली, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन इनके मन जो हैं इनके अतीत के जन्मों से आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। और उनका मन प्रकट होगा, करने वाला कोई नहीं है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। कोई छोटा सा बच्चा है, कुछ छोटी सी उम्र में हम देखते हैं उसको सुर और ताल की गहरी पकड़ है, बड़ा अच्छा गीत गाता है, अभी किसी ने नहीं सिखाया उसको। और हो सकता है इसके माता पिता नाराज भी हों। एक बार हरिप्रसाद चौरसिया जी बता रहे थे, उनके पिता बहुत नाराज थे उनसे, क्योंकि वो खानदानी पहलवान थे, कुश्ती लड़ना ये उनका काम था, वही उनका शौक था, और उनके परिवार की गौरव और गरिमा कुश्ती लड़ने में थी। और हरिप्रसाद जी छोटपन से बांसुरी बजा रहे, पिता को बहुत गुस्सा आता था, जहां उन्होंने की बांसुरी मिली उन्होंने टुकड़े टुकड़े तोड़ करके फेंक दी, और डांट पड़ गई, पिटाई। पहलवान तो पहलवान, पीटेंगे भी तो अच्छे से पीटेंगे, खूब पिटाई होती थी। बांसुरी क्यों बजाते हो, हमारे खानदान की इज्जत डुबानी है, पहलवानी करो, कसरत करो, बदन बनाओ। उनका बेटा शरीर से तो वैसे ही है, उनके शरीर की काठी आप देखेंगे तो पहलवान वाली है, वो तो पिता से आया है शरीर, लेकिन मन कहीं और से आया है। ये पिछले जन्मों की कहानी है। हो सकता है जन्मों जन्मों से वो बांसुरी में ही डूबते रहे हों, इसलिए तो फिर अचानक वो अनफोल्ड हो जाती है और इतना महान संगीतज्ञ प्रकट हो जाता है। तो हमारा मन पिछले जन्मों की कहानी, उसमें भी हमारा कुछ नहीं है, वो ऐसा होने को बाध्य है, ऐसा ही होगा। इससे डिफरेंट अगर करने की कोशिश की गई तो संघर्ष होगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, डिले हो जाएंगी चीजें। मान लो अगर चौरसिया जी के पिताजी बहुत ज्यादा डोमिनेट करते, बहुत ज्यादा परेशान करते, तो चीजें डिले हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं है कि हरिप्रसाद जी संगीत से नाता टूट जाएगा, उनके भीतर की वो पकड़ तो बनी रहेगी। अगर मान लो इस जन्म में नहीं मिला मौका तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर भीतर जो बीज छिपा है वो वृक्ष बनेगा, बन के ही रहेगा। तो तन और मन की घटनाएं अपने आप घट रही हैं। समझो मेरे परिवार में सबको 35 साल में डायबिटीज हो जाती है, तो ये सुनिश्चित है, ये जन्म के पहले ही तय हो चुका था कि 35 साल में डायबिटीज होगी, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये शरीर की कहानी है, ठीक ऐसे ही मन की कहानी है। करने वाला कोई नहीं है, लेकिन भ्रम पैदा हो जाता। अब आपने पूछा है फिर वो कर्ता भाव क्या? वो हमारी भ्रांति है। किसी भी क्रिया को होते देखकर हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई करने वाला होगा। मुल्ला नसरुद्दीन की दीवाल घड़ी खराब हो गई थी, पत्नी ने कहा कि जाके सुधरवा लाओ घड़ी साज के पास। नसरुद्दीन कहा, अरे आज फुर्सत का दिन है, संडे, मैं खुद ही खोल के देख लेता हूं। पत्नी पे इंप्रेशन जमाना चाह रहा था कि घड़ी सुधारना भी आता है। उसने पीछे उठाया एक पेंचकस, खोली घड़ी, अंदर से एक मरी हुई छिपकली निकली। उसने कहा, लो ड्राइवर ही मर गया, तो घड़ी चलेगी कैसे? हमारे मन की भ्रांति है, कोई चीज चल रही है तो उसके पीछे कोई चलाने वाला होगा। हम ये नहीं मान सकते कि चीजें अपने आप चल रही हैं। इसलिए फिर हम ईश्वर की भांति भांति की धारणाएं उत्पन्न करते हैं कि दुनिया चला रहा है, बना रहा है, मिटा रहा है, पृथ्वी को कौन घुमा रहा है, सूरज को कौन गर्म कर रहा है। हम मानते हैं कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति होगा, एक फोर्स। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। चीजें एक नियम से चल रही हैं, चाहे
गुरुत्वाकर्षण का नियम कह लो, न्यूटन के गति के नियम समझ लो, तो समझ में जाता है पृथ्वी कैसे चल रही है। इसकी कोई चलाने वाला नहीं चाहिए, नियम अपने आप में पर्याप्त हैं। और इसलिए बुद्ध और महावीर ने ईश्वर को दरकिनार कर दिया कि उसकी कोई जरूरत नहीं, प्रकृति अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन हमारे मन में जल्दी ऐसी बात नहीं बैठती। हमारा चाइल्डलेस एटीट्यूड, हम सोचते हैं कुछ हो रहा है तो जरूर कोई कर रहा होगा। नदी बह रही है, कौन बहा रहा है? एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, पानी जहां भी होगा अगर उससे नीची जगह मिल गई तो वहां चला जाएगा, उससे और नीची जगह मिल गई वहां चला जाएगा। चूंकि सबसे गहरा समुद्र का गड्ढा है जमीन पे, अंततः कहीं भी पानी गिरे दुनिया में वो समुद्र में पहुंच जाएगा। कोई पहुंचा नहीं रहा है, न पानी को पता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन वो आखिर पहुंच जाएगा नियमानुसार। बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया कि चीजें हो रही हैं। कई देशों में जहां बुद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा, वहां पर सेंटेंस की रचना में अंतर हो गया। हम कहेंगे नदी बह रही है, वहां पे ऐसा नहीं कहा जाएगा। इसमें ऐसा लगता है कि नदी करता है, बहना क्रिया है, नदी बह रही, बस बह रही। हम कहते हैं वृक्ष बड़ा हो रहा है, जैसे कि वृक्ष कोई है और जानबूझ के बड़ा हो रहा है। नहीं, बढ़ने की घटना घट रही है। एक बच्चा युवा हो रहा है, युवा प्रौढ़ हो रहा है, प्रौढ़ बूढ़ा हो रहा है। कोई करने वाला थोड़ी बैठा है पीछे, नियमानुसार ऐसा होके ही रहेगा, ये चीजें अनफोल्ड होंगी। अगर हमको महाशून्य का ख्याल है तो फिर हम समझ जाएंगे ऊपर की जो परतें हैं, परत के ऊपर परत, यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं अपने अपने नियमानुसार। बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, यह सनातन नियम है। यहाँ धम्म का अर्थ कोई संप्रदाय नहीं, कोई संगठन और संस्था नहीं धर्म के नाम पर। धम्म का अर्थ है नियम, महानियम। संत लाओ त्सु जिसे कहते हैं ताओ, अस्तित्व का महानियम। तो हम नियंता की जगह नियम को रख लें तो ईश्वर की कोई जरूरत नहीं रह जाती। नियम से चीजें हो रही हैं, तो वो जो अनफोल्डिंग हो रही है, बीज वृक्ष बन रहा है नियमानुसार। इसके पीछे बैठ के कोई बना नहीं रहा है। तब हम कर्ता का जो भाव भ्रांतिवश पैदा हो गया था, उससे छुटकारा हो जाता है। तब हम सहज सरल जो हो रहा है उसके प्रति समर्पित। फिर पूछा है कर्म का स्वीकार। अगर हमने उस शून्य को जान लिया तो फिर ऊपर सब चीजें सहज स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। इसको स्वीकार करने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता। इसके बावजूद भी कर्म होंगे। अब एक सूक्ष्म बात को पकड़ना, जो आपके विवेक से, भाव से, बुद्धि से उचित लगता है आप वैसा करेंगे। स्वीकार कहां करेंगे? जब उसका परिणाम आता है, फल आता है, उसके प्रति एक्सेप्टेंस। समझो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसका कर्तव्य पढ़ना, जितनी मेहनत उससे बन सकती है वो करता है। लेकिन जब परीक्षा फल आए, रिजल्ट आए, उसके प्रति एक्सेप्टेंस। जो मेहनत आपने करनी थी कर चुके, अब यहां पे संघर्ष नहीं करो। जो भी परिणाम आया है उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। निश्चित ही इससे हमें आगे और कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। कुछ समझ में आएगा कहाँ हमने कुछ गलती की है, अगली बार हम दोबारा वैसी गलती ना करें, और क्या बेहतर हो सकता था। तो अपने विवेक से, अपने हृदय के भाव से, अपने स्वधर्म से अपना कर्म करते चलना, परिणाम की चिंता किए बगैर। ये छोटी सी चीज उसमें जोड़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कब कर्म करना है और कब नहीं करना है। परिणाम के साथ लड़ाई नहीं करनी है।
परिणाम के साथ नहीं उलझना है। कर्म के समय आप अपनी पूरी जागरूकता, आपकी संवेदनशीलता, जो भी आपका स्वधर्म है, जो भी टैलेंट है, उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। किंतु जब उसके परिणाम आते हैं, क्योंकि परिणाम आप पे निर्भर नहीं है, परिणाम और बहुत सारी घटनाओं पे निर्भर है, मल्टीफैक्टोरियल। 8 अरब आदमी दुनिया में, वो सब कुछ कर्म कर रहे हैं, आपके अकेले कर्म का थोड़ी सवाल है। यहां पे फिर शून्य वाली बात याद रखना, ये हमारा अहंकार है जो कहता है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो इसका ऐसा ऐसा परिणाम आना चाहिए। नहीं, जो भी परिणाम आएंगे वो कलेक्टिव होंगे। अभी किन्हीं देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, मिसाइलें चल रही हैं, बम वर्षा हो रही है, आप अपने घर में बैठे बहुत अच्छा कोई शुभ कार्य कर रहे थे और बम फटा और आप भाप बन के उड़ जाओगे। आप कहोगे हमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया। आपके कर्म का थोड़ी सवाल है। ये दुनिया में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, इतने लोग कर्म कर रहे हैं, प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, उस सबका मिला जुला परिणाम आएगा जीवन में। तो परिणाम हमारे वश में नहीं है, कर्म हमारे वश में है। तो कर्म की फिक्र करें, परिणाम की बिल्कुल चिंता ना करें। तब हम भविष्य से मुक्त होकर, वर्तमान केंद्रित होकर अपना कर्म कुशलतापूर्वक निभाते हैं, जो हमारे हाथ में है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, जो हो सो हो। जो लोग परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनका वर्तमान का कर्म बिगड़ जाता है, क्योंकि परिणाम तो अभी आया नहीं, वो तो भविष्य है, और ये व्यक्ति फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया तो वर्तमान का कर्म तो बिगड़ जाएगा। समझो यहां से सोनीपत से आपको दिल्ली जाना, गाड़ी ड्राइव करते हुए, और आप दूरबीन के द्वारा कुतुब मीनार देख रहे हो, वहां आपको पहुंचना है। अब बड़ा मुश्किल है, आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वर्तमान में ड्राइविंग का जो कर्म था आपका बिगड़ जाएगा। आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए, लक्ष्य पे नजर है आपकी। सामने कौन है आपकी कार के, वो आपको दिखाई नहीं देगा, पक्का है एक्सीडेंट होगा। नहीं, जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो वर्तमान के क्षण में अब भी जो सिचुएशन है, हम कुशलतापूर्वक इसको निभाएंगे, अपने कर्तव्य को, तो हम पाएंगे थोड़ी देर में हम पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं फलाकांक्षा रहित कर्म, तो उसका मतलब खूब अच्छे से समझना ये है, फल की आकांक्षा नहीं, ताकि हम वर्तमान में हो सकें, होशपूर्वक अपना कर्म कर सकें। फल जो आए उसको फिर स्वीकार लो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसके पीछे पूरे प्रकृति के नियम और बड़ी जटिलता, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस सबका मिला जुला परिणाम आएगा। उसमें तुम्हारे कर्म का बहुत छोटा सा रोल है, मुश्किल से 1% बस। 99% चीजें दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, आपके हाथ में है ही नहीं। और खूब अच्छे से जानते रहना कि वो जो शून्य है भीतर का, वह केवल इसका साक्षी ही है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। वहां कोई करता नहीं है, मरी हुई छिपकली भी नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंगनेस। वो बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है।